मैनेजमेंट है, ये कुछ नहीं है। मीडिया मैनेज किया हुआ है। मीडिया कह रहा है केवल 2 ही दिखाओ, क्योंकि अगर तीसरी पार्टी आएगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बीजेपी कांग्रेस की जमानत जब्त ना हो जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ। बीजेपी और कांग्रेस ने ही हत्या करवाई हमारे लोगों की, बीजेपी कांग्रेस ने ही बलात्कार करवाया हमारी माताओं बहनों का। ये लिस्ट देते हैं वहाँ से पैसा आता है और ये पैसा खाने का एक जरिया है। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है आज की। पहाड़ को नुकसान करने का श्रेय माननीय हमारे बीजेपी और कांग्रेस को जाता है। बाहर से कहते हैं राम राम, उधर से कहते हैं जितना माल है लूट लो। कि केवल गांव में तो बंदरों का नाम सुना था, ये देहरादून के ऑफिसों में भी बंदर 1000 करोड़ का जलागम बोर्ड में बंदर बांट होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद मर्तोलिया के संग। इस समय हम स्थित हैं ब्लॉक चौराहे पे, भगवानपुर रोड पे, और यहां पर मेयर प्रत्याशी हैं यूकेडी से। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं, मोहन कांडपाल जी से, जानते हैं उनके विचार के आखिर उनकी क्या सोच है नगर निगम को लेकर के और यहाँ की समस्याओं को लेकर के। और अब मौजूद है हमारे साथ मोहन कांडपाल जी। सर बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका। सर आप मेयर प्रत्याशी हैं जी, तो क्या विजन है शहर को लेकर के, क्या समस्याएं जो मूल रूप से हमारे शहर की है, और अगर आप मेयर चुने जाते हैं तो क्या उन समस्याओं को आप दूर करेंगे, किस तरीके से दूर करेंगे? सर हल्द्वानी शहर आप देख रहे हैं, हल्द्वानी शहर की जो स्थिति है इस समय, हल्द्वानी शहर की जो दुर्दशा है बहुत ही ख़राब हो गई है। चाहे यहाँ बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस के महापौर रहे हों, दोनों ने हल्द्वानी शहर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। हम लोग आने वाले टाइम में जो हमारी गौ माताएँ हैं, गौ माताओं के लिए स्थान निश्चित किया है हमने, बहुत स्थान देखे हैं। आज भी देखिए 2200 करोड़ रुपए माननीय मोदी जी ने हल्द्वानी शहर को दिए थे सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन वो 2200 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी के ने क्या यूज़ किया ये जनता जानती है। और आप तो 2200 करोड़ कहिए, हमें 200 करोड़ रुपये आप दीजिए, 200 करोड़ में हम हल्द्वानी की दुर्दशा बदल के रख देंगे सौंदर्यीकरण के नाम पे। और जहाँ तक दूसरा, घरों से कूड़ा उठाया जाता है, कूड़ा उठाने के लिए 50 या 60 रुपये जनता से लिए जाते हैं। 60 रुपये लिए जाते हैं। हाँ, 50 या 60 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन इसको हम फ्री कर देंगे। दूसरा उसके साथ जल की है और सड़कों की समस्याएं। सड़कों की समस्या में आप ले लीजिए, अभी कुछ समय पहले कमलबाग आजा में नगर निगम द्वारा एक सड़क डाली गई थी और दूसरे दिन अखबारों में हेडलाइन आती है कि दूसरे दिन उसमें घास उग गई है। तो क्या चल रहा है हल्द्वानी में? तो क्या ये हमारे अपने टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करना है? नहीं है सर। यहाँ की आप मूल समस्या क्या है? जैसे मुझे एक नज़र आती है मूल समस्या जो है वो पहाड़ की भी हो चुकी है, हमारे नशे को लेकर के आप क्या कहेंगे? सर नशे में बढ़ावा तो हमारे अपने ये भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, दोनों बढ़ावा दे रहे हैं। आज की डेट में देखिए चुनाव चल रहा है, चुनाव में रात को वहाँ नशेड़ियों का जमड़ाव लगा हुआ है। तो क्या है, कौन बढ़ा रहा है? आप कह रहे हैं कि नशा बांट रहे हैं लोग। नशा बांट रहे हैं सर। ये आप देखिए शाम को चलिए किसी के वहाँ भी चले जाइए। हम तो उत्तराखंड क्रांति दल वाले हैं, तो हम तो देखिए नशे से बहुत दूर रहते हैं। आपने कहा आप उत्तराखंड क्रांति दल वाले हो, ये बताइए कि उत्तराखंड क्रांति दल अपने आप को किस स्थिति में पाता है? और जैसे 1979 में इसकी स्थापना हुई है, लेकिन तब से लेकर आज तक का आप कहाँ है उत्तराखंड? और जबकि ये जब राज्य आंदोलन हुआ था उत्तराखंड बनाने के लिए, सबसे प्रमुख दल था ये, तो आज इसकी स्थिति ऐसी, मतलब नेपथ्य में जैसा चला गया ये। सर इसमें कुछ कमियां तो हमारी भी रही है, ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि कमियां हमारी नहीं थी। 1996 का चुनाव ले लिया, चुनाव बहिष्कार जो हमने किया, जो हमने वो चुनाव छोड़ दिया, तो गलती रही है, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उसके साथ कुछ हमारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट हैं, वो आज हमारी पार्टी में घुसे पड़े हैं। आप किसी भी कार्य में आगे बढ़िए, वो उसे पीछे कर देते हैं। अभी आप हमारी तांडव रैली जो 2 थी, हल्द्वानी में तांडव रैली 2 की थी, उसको हमने सफल बनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उस असफल बनाने के लिए भी कांग्रेस और बीजेपी के एजेंट उस बीच में आ गए थे। तो ये दुर्भाग्य हम लोगों का। तो यूकेडी कहाँ पर खड़ी नज़र आती है आपको आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में? सर 5 सालों में देखिए क्षेत्र की जनता चाहती है यूकेडी को, आप भी चाहते होंगे और हमारी पूरी जनता यूकेडी को चाहती है, लेकिन क्या है हम उनके बीच में नहीं पहुंच पा रहे। और इस समय हम तो मूल निवास है, भू कानून है, सबके लिए प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में मैं कह रहा हूँ 2027 में यूकेडी की 15 से 20 सीट आनी तय है। 15 से 20 सीटें? 100%। जब पहली बार चुनाव हुआ था 4 सीटें आई थी। पहली बार 4 सीटें विधायक टूट के अलग अलग सर उस समय जो 4 सीटें आई थी उसमें हमारा 1996 का चुनाव बहिष्कार था।
चुनाव बहिष्कार के बाद हमने वो स्थान छोड़ दिया। क्या यूकेडी के अंदर निजी स्वार्थ ज्यादा हावी हो जाता है? सर ये तो सब पार्टियों में है, ये यूकेडी में नहीं सब है। पार्टियों में, लेकिन सब पार्टियों की सरकारें भी आ रही है ना, उनकी क्या कहते हैं सीटें भी आती हैं। देखिए- लेकिन जैसे हर राज्यों में क्षेत्रीय दल ऊपर होता है और बीजेपी और कांग्रेस ने इस देश को लूटा है। जो हमारा देखिए खनन का पैसा है कहाँ जा रहा है? सब बीजेपी और कांग्रेस के पास, कांग्रेस ने भी लूटा है और बारी बारी से बीजेपी ने भी लूटा है। यूकेडी इस मुद्दों तो को UKD देखिए- जोर शोर से उठाती क्यों नहीं है? यूकेडी को जनता ने कभी सियासत में बैठाया नहीं। आप हमें बैठाइए, आप मुझे मेयर का पद दीजिए, मैं कह रहा हूँ 200 करोड़ में हल्द्वानी का ऐसा विकास कर लूँगा, देखने लायक होगा सर वो। आपको लगता है इस बार मेयर पद आ सकता है? सर मेयर पद क्यों नहीं आएगा? जनता अगर चाहेगी तो पक्का आएगा। हमारी उत्तराखंड की जनता अगर उत्तराखंड के प्रत्याशी को सपोर्ट करेगी तो पक्का पद आएगा। हमारे साथ इस समय हमारे पान सिंह रावत जी मौजूद हैं। पान सिंह रावत जी ने इस उत्तराखंड के लिए बडौनी जी के साथ कई पैदल यात्राएं की हैं। उसमें 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन की पैदल यात्रा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको और 9 वर्ष की भी बधाई है। जो आपने थोड़ा सा क्वेश्चन किया था दारू के बारे पे, मैं तो पहाड़ में रहता हूँ। मैंने 2 बार नशा विधानसभा, दारू का ही नहीं है, नशा हाँ, देखिए मैंने- बहुत तरीके की जो नशे हैं। मैंने 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, 12 का भी लड़ा, 21 का भी लड़ा। जो आज यहाँ सांसद महोदय हैं उनके खिलाफ भी लड़ा। मैं भी जानता हूँ, उनको भी जानता अजय हूँ। भट्ट जी के खिलाफ। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ। हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। देखो बीजेपी और कांग्रेस तो झूठ बोलने में एक माहिर हैं, झूठ बोलने में बहुत सक्षम है। देखिए वो झूठ बोलने में माहिर है ना, लेकिन सत्ता और मैं के सत्ता आपको- तक वही पहुंच रहे हैं। मान्यवर, आप यूकेडी मेरी पहुंच क्यों नहीं पा रही है? मेरी बात सुनिए ना, हम ईमानदारी से काम करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। वो तो वो लोग हैं, आपके केदारनाथ में भूकंप आया, उन्होंने राशन ला के देघाट में बांटा, शल्ड विधानसभा में बांटा, अपने लोगों को बांटा। ये उनकी ईमानदारी है। और वो पैसे बांटते हैं, हम पैसा नहीं बांटते, इसलिए हम कहीं ना कहीं इसलिए हम दर्द है। सत्ता में नहीं आते हैं। देखिए यहाँ की शायद क्षेत्रीय जनता का भी दर्द है, आपका भी दर्द होगा ना कि देखिए, क्षेत्रीय पार्टी को आगे आना चाहिए। पत्रकार महोदय, इसका जवाब दूंगा। हमारे चरित्र में उनके चरित्र में फर्क है। वो पैसा बांट के उन्होंने हमारे पहाड़ को खत्म कर दिया है। नौजवान को आज भी मैं एक गारंटी से कह रहा हूँ, एक बार मैं उसको नीचे गिरा दूंगा, बाद में मार खा दूंगा, कोई बात नहीं है। उसके अंदर जान नहीं है, खोखला हो चुका है। खोखला कर दिया है। एक ब्लॉक में पहले एक ठेका खुलने का आदेश था, पहले 2002 से पहले, 2000 से पहले। आज 14 ठेके हैं, ठेकेदार भी उन्हीं के आदमी हैं, उन्हीं के ठेकेदार हैं, उन्हीं के वही ठेकेदार हैं। हमारे लोग मतलब उत्तराखंड बनने के बाद फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ है। नुकसान, पहाड़ को नुकसान करने का श्रेय माननीय हमारे बीजेपी और कांग्रेस को जाता है। बाहर से कहते हैं राम राम, उधर से कहते हैं जितना माल है लूट लो। आपने प्रश्न किया था कि यूकेडी क्यों नहीं आ रही है। देखो भाई, हर राज्य में क्षेत्रीय दल आगे है। क्षेत्रीय दल क्यों नहीं आ पा रहे हैं? देखिए इनकी केंद्र में सरकार है, ये संसाधनों से सशक्त हैं और उन संसाधनों का दुरुपयोग करके आम भोली भाली उत्तराखंड के वैसे ही जनता मासूम है और उनको भ्रमित किया गया है। हिंदू मुस्लिम और ये हिंदू राष्ट्र सनातन, इसको बचाना है। क्या पहले आज दिन तक हम लोग पूजा पाठ नहीं करते थे? और एक और चीज़, जो इन्होंने जो संसाधनों का दुरुपयोग करके जो उत्तराखंडियों को बरगलाया है और नौकरियां बेची हैं, ऐसे मतलब सब जगह का दुरुपयोग किया है। और ये पेपर लीक करके, घोटाले करके, मैंने अभी आपको यहाँ पर कहा था कि मुख्यमंत्री के राजनीतिक गुरु कोश्यारी जी स्वयं इतने त्रस्त आकर के लास्ट में आकर के उन्होंने कहा कि केवल गांव में तो बंदरों का नाम सुना था, ये देहरादून के ऑफिसों में भी बंदर 1000 करोड़ का जलागम बोर्ड में बंदर बांट होती है। तो आप सोच सकते हैं, अगर सत्ताधारी का पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री का राजनीतिक गुरु को ये बयान देने पड़ रहे हैं, तो आम आदमी को तो पता ही नहीं होता कहाँ से बजट आता है, क्या हो रहा है, किधर खपत हो रही है। जगह जगह अनप्लान्ड वर्क हो रहा है। कहीं से एक रोड, आज रोड बन रही है, कल वो रोड खुद रही है और फिर उसका अलग से ठेका हो रहा है, फिर उसका इस तरह से इन्होंने अपने लोगों को कारोबार देने के लिए, और ताकि वो उन्हें वोट में मदद करें। और अभी हमारे साथ हैं राज्य आंदोलनकारी भुवन चंद्र जोशी जी। जोशी जी, स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में आपका। तो आपकी क्या सोच है, क्या कहेंगे नगर निगम के चुनाव के बारे में? जो देखा जा रहा है, अधिकतर लोग कह भी रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस, एक तरफ गजराज बिष्ट, एक तरफ ललित जोशी। देखिए, तो मोहन कांडवाल जी कहाँ पर खड़े हैं? देखिए लोग नहीं कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? देखिए आप हमारे पास आए हो,
आप भी तो मीडिया हो, जी बिल्कुल। आप हमारे पास आए, सबको कवर कर रहे नहीं हैं। देखिए आप हमारे पास आए हो, हमारा कैंडिडेट है एडवोकेट मोहन कांडपाल, तो आप हमारे पास आए हो, लेकिन और मीडिया वाले क्यों नहीं आ रहे? और मीडिया वालों को क्या हो गया? आना चाहिए। क्या उनके दही जम गया है? सही बात। तो ये जो है ना, ये सारा मैनेजमेंट है, ये कुछ नहीं है, मीडिया मैनेज किया हुआ है। मीडिया कह रहा है केवल 2 ही दिखाओ, क्योंकि अगर तीसरी पार्टी आएगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक दर्द रहता है कि क्षेत्रीय दल पीछे हो गया है नहीं, या नहीं, उसको कवरेज नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है। ऐसा देखिए ये होता है, देखिए राजनीति जो है, ये जो है चुनावी पर्व है और ये हमारे लिए एक त्यौहार की तरह होता है राजनीति लोगों के लिए। लेकिन देखिए क्या है, पिछले कुछ सालों से जब 2002 में पहला चुनाव हुआ था उत्तराखंड में, तो एक प्रत्याशी का खर्च था 1 लाख रुपया, जो विधायक का भी लड़े या कोई भी लड़े। लेकिन जब 2007 की बात आई तो 50 लाख हो गया, और 2012 में जो है वो जो है 1 करोड़ करोड़ों में चला गया, और 2017 में और बढ़ गया, अब 2022 में तो वो अरबों में चला गया। तो आज जो स्थितियां हैं तो क्या होता है, मीडिया खरीदा गया है। मीडिया में हम न्यूज़ देते हैं, न्यूज़ नहीं आती है, समझ रहे हो आप? मीडिया में जैसे ईमानदार मीडिया वाले, कुछ मीडिया वाले दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मीडिया क्या है कि वो जो है हमारी न्यूज़ नहीं देगा, क्योंकि उसको सरकार के द्वारा इंस्ट्रक्शन है, सीधे इंस्ट्रक्शन है कि आप इनकी न्यूज़ मत चलाइए, ठीक है? तो हम नहीं कह रहे, ये जनता तो जानती है ना, इस चीज़ को जनता जानती है, और जनता जवाब देगी 23 तारीख को कि मोहन कांडपाल जब जीत के आएंगे मेयर बन के, तब पता चलेगा कि बीजेपी कांग्रेस कहीं है ही नहीं। बीजेपी कांग्रेस की जमानत जब्त ना हो जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ। आपको लग रहा होगा यूकेटी देख नहीं रही, यूकेटी दिख रही है, हर मोड़ पे दिख रही है, और यूकेटी के पास मुद्दे हैं। आज मैं इनसे पूछ रहा हूँ, कि जो है ये जो सांसद महोदय हैं, इनको जो भर के वोट दिए आपने, इन्होंने बंगालियों का मुद्दा उठाया, हमारे गरीब लोगों का क्यों नहीं उठाया? हमारे पहाड़ के इतने गरीब लोग हैं, इनके आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? हमारे लोग बेचारे पहाड़ से आते हैं, यहाँ बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी चला पाते हैं, कमरा किराए पे लेते हैं, बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं, उनकी स्थिति नहीं देखी उन्होंने, और वोट हमारे लोगों ने दिया। आप पश्चिम बंगाल के लोगों की बात कर रहे हो, तो ये स्थितियाँ हैं उत्तराखंड में तो। और उत्तराखंड के लोग सब समझदार हैं। देखिए ये जो बेचे हैं ना अभी इन्होंने, जो हमारी नौकरियां बेची उत्तराखंड में, हमारे नौजवानों को जो बिल्कुल पैदल किया इन्होंने, तो इसका जवाब भी नौजवानों को देना चाहिए, और अभी जवाब देने का मौका। देखिए चुनाव के टाइम में अगर आप वोट नहीं देते हो तो समझो आप सबसे बड़े मूर्ख हो, और वोट देके आप अपना जवाब दो ना। ये आंदोलन में कुछ नहीं होता, ये आंदोलन तो सब मैनेज होते हैं। जो क्या आंदोलन करा है वो उसने करा है, अभी भू कानून का आंदोलन कर रहे हैं। अरे भू कानून का आंदोलन, भू कानून है क्या, पहले ये तो समझो। और भू कानून का आंदोलन कर रहे हो आप, कौन मैनेज कर रहा है आपको? कौन मैनेज कर रहा है? नहीं समझेगी ना, जनता को समझना पड़ेगा, और जनता को अपने वोट का जो अधिकार है, जो वोट उनकी कीमत है, उसको समझना पड़ेगा। जिस दिन वो समझ जाएंगे उस दिन ये बाहर हो जाएंगे सीधे। इस बार उत्तराखंड में नगर निगम जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें अच्छी स्थिति में रहेगी यूकेडी? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यूकेडी के एडवोकेट मोहन कांडपाल जीतेंगे। हम उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिन मुद्दों को हमने अपील भी दी है। हमने लोगों से कहा ये अपील है और ये हमारे मुद्दे हैं। अगर इन मुद्दों पे हम काम नहीं कर पाएंगे, आप हमें जूते मारना खुलेआम। हम उनसे खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हम इन मुद्दों पे जो अपील दी है, हम इनकी तरह नहीं बीजेपी ने कह दिया भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, 10 मुद्दे दिखा दिए और अभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। वो उसको आरोप लगा रहा। मुजफ्फरनगर कांड की बात हो रही है आज। मुजफ्फरनगर कांड 1994 में हुआ, आज 2025 है और उन लोगों को सजा दोनों ही पार्टियां उठा रही हैं। उन लोगों को सजा नहीं मिली तो कौन दोषी है? बीजेपी और कांग्रेस ने ही हत्या करवाई हमारे लोगों की। बीजेपी कांग्रेस ने ही बलात्कार करवाया हमारी माताओं बहनों का। मैं तो सीधे आरोप लगा रहे हैं, सीधे आरोप लगा रहा हूँ। अगर जवाब है, हिम्मत है बीजेपी कांग्रेस वालों के नेताओं पे, मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ नेताओं पे, अगर थोड़ा भी सर में है तो जवाब दें इस चीज़ का। आज खुलेआम मैं कह रहा हूँ, मैं जवाब कह रहा हूँ, इन्होंने कराई हत्या, बीजेपी कांग्रेस पार्टियों ने कराई है हत्या। अगर ये लोग उस दिन भुवन चंद खंडूरी ने अगर वो नहीं भेजा होता लेटर गृह मंत्री को कि यहाँ से सैनिक आ रहे हैं हथियार लेके, तो ये कांड होता ही नहीं, कभी नहीं होता। वो जो बीजेपी के खंडूरी जी हैं उन्होंने भेजा था लेटर गृह मंत्री को और गृह मंत्री ने बंद करवाया था। इसमें तो मेरे को लगता है मुलायम सिंह का कोई दोष ही नहीं है, बीजेपी कांग्रेस दोषी है इसमें, दोनों को दोषी है। मुलायम सिंह ने तो उनका काम किया, मुलायम सिंह उसमें सरकार में था, उसने प्रशासन संभाला, लेकिन दोषी कांग्रेस और बीजेपी है। मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ। अगर जवाब देने की हिम्मत है बीजेपी कांग्रेस में, मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ, तो जवाब दे मेरा सवाल। बुआ सिंह पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीएन सिंह और बुआ सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राजनाथ सिंह ने बुआ सिंह का प्रमोशन किया है, बेअन सिंह का भी प्रमोशन किया, जो एसपी और वो थे वहाँ पर डीएम।
तो आज हमसे बात करें मुजफ्फरनगर कांड की बात, दोनों पार्टियां आरोप लगा रही है एक दूसरे पे। मतलब ये है ना, नगर निगम का चुनाव है, आप बात करो ना, आपने क्या काम किए हैं और क्या करोगे। स्थानीय मुद्दों की बात होनी चाहिए। स्थानीय मुद्दों की बात होनी चाहिए। आज आप नगर निगम लगा दिया, गांव ग्रामीण क्षेत्र सारा नगर निगम में लिया है। अब व्यवस्था आपके पास है नहीं, आप कूड़ा नहीं उठा पा रहे हो। नगर निगम में सब बेचारे अपने अपना व्यवस्था कर रहे हैं। आपके पास जो है पीने का पानी नहीं है, आज पूरे शहर में पीने के पानी की तराही है, आप कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो। आप पाइपलाइन तो बिछरी है। पाइपलाइन तो जो है पैसा देखो 2200 करोड़ रुपया आया था, 2200 करोड़ को एडजस्ट करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हो रही है। आपकी पाइपलाइन लगी भी है ना, उसको उखाड़ के नई पाइपलाइन डाल रहे हैं। आपके यहाँ घर में रोड खुदी है, बनी है बढ़िया, फिर तोड़ के उसको नहीं लगा दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने 2200 करोड़ एडजस्ट करने। और वो हमारे प्रत्याशी कह रहे हैं बीजेपी के, आपने सुना नहीं होगा, वो कह रहे हैं कि 1400 ही करोड़ बचे हैं 2200 करोड़ में से। अभी उनको भी पता नहीं है कितने बचे हैं। मेरे को लगता है एक भी पैसा नहीं बचा होगा 2200 करोड़ में, सब हजम हो गया होगा और बढ़ गया होगा सब। यहाँ पर ही भ्रष्टाचार, बिल्कुल 100% भ्रष्टाचार है और जो है अपने अपने लोगों को सेटिंग की जा रही है। अच्छा एक चीज़ बताओ, हल्द्वानी नगर निगम में आप मेरठ के ठेकेदारों को क्यों ला रहे हो काम करने? देखिए इसमें गजराज सिंह जी ने भी, शायद कल रात की बात है, उन्होंने कहा था जब ये वाला मुद्दा कांग्रेस ने भी उठाया था, ललित जोशी ने, कि बाहर के ठेकेदार आके काम कर रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि भैया जिसके पास मतलब सर्टिफिकेट होंगे, काम करने की क्षमता होगी, उसी आदमी से तो काम कराया जाएगा। ये बताओ अच्छा यहाँ पे ठेका कौन कर रहा है? यहाँ पे ठेके तो स्थानीय ठेकेदारी कर रहा है ना, वो तो सबलेट किया जा रहा है उसको। आपको जब कमीशन लेना होता है तब आप मेरठ के ठेकेदार लाते हो। आपने 40% लेना है उनसे, आपने 40% पहले ले लिया, अब बाकी आप काम करो ना करो उससे मतलब नहीं है आपको। आप सीधे सीधे कमीशन का गेम चल रहा है। कांग्रेस वालों ने भी यही काम किया था, बीजेपी वालों ने भी यही काम करा और आगे भी यही काम करेंगे अगर जनता ने इनको जिताया। अगर हमें जिताया तो हम एक एक रुपया जनता की सेवा के लिए लगाएंगे। हम ये यहाँ पर सेवा के लिए आए हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए। जिस दिन आपको लगेगा 1 रुपया खा लिया, आप जूते मारना खुले हम चौराहे पे जूते मारना हमको। हम तो कह रहे हैं चैलेंज के साथ, इनकी हिम्मत है, कह सकते हैं, बताइए। हम तो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं ना हम, इनकी हिम्मत है, ईमानदारी की हिम्मत है तो बताएं। इनके तो जो है ठेके चल रहे हैं, गजराज भाई के भी ठेके चल रहे होंगे, ललित जोशी के भी ठेके चल रहे होंगे, ये तो ठेकेदार भी है ना। आज जो स्थितियां हैं ये बदली नहीं है। आज जो नेता बन रहा है वही ठेकेदार है। आप देख लीजिए भीमताल के विधायक हैं, उनकी जेसीबी चलती है, ठेका उनका खुद का ठेका चलता है, राम सिंह खेड़ा जी। अब वो नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। भीमताल विधायक अभी वही है। भीमताल के होंगे, लेकिन ऐसे ही बहुत से विधायक हैं। जो दोरहाट के विधायक थे उनका भी यही है, ऐसे बहुत से विधायक हैं हमारे यहाँ। और वो जो है विधायक रहते हैं हल्द्वानी में हैं सारे। अरे हल्द्वानी में क्या है, जब विधायक वहाँ के हो तो वहाँ की सेवा करो ना, उनके लोगों की सेवा करो। वहाँ लोग मर रहे हैं, अभी एक्सीडेंट। आवासीय परिसर सबके हल्द्वानी है लगभग। एक चीज़ बताओ, आप हल्द्वानी में रह रहे हो, कोई देहरादून में रह रहा है, आपको विधायक वहाँ से बनना है और वहाँ के लोग मर रहे हैं। अभी एक्सीडेंट हुए बसों के, कौन इलाज यहाँ लाए? हल्द्वानी। आपने व्यवस्था ही नहीं बनाई। सड़कें ऐसी बनाई हैं कि जो रोज एक्सीडेंट हो रहे, रोज लोग बेचारे हमारे मर रहे हैं। यहाँ जंगली जानवर जो है देखो किस तरीके से मार रहे हैं। वहाँ पे तुम अभी आपने कोटाबाग में एक नया वो खोल दिया, आपने शायद जानकारी नहीं है। ये कोटाबाग से आप जाएंगे कालाढूंगी से, गेट नया कॉर्बेट गेट खुल गया, कॉर्बेट गेट जानकारी है उसको। देखिए कॉर्बेट गेट खोलने, अरे वहाँ जानवरों को तो जीने दो अंदर। जानवर वहाँ जब लोग नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। लोगों को जब लोगों को देखेंगे बार बार तो वो आएंगे ही, वो आएंगे, घरों में आएंगे। और दूसरा, आपने गेट खोला, आपने स्थानीय लोगों को क्या दिया उसमें? आप ये पैसा कहाँ ले जा रहे हो? जो ये पैसा गेट का पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है? किसके जेब में जा रहा है? ये पैसा स्थानीय लोगों को जा रहा है? नहीं जा रहा है। झरना है कॉर्बेट का वहाँ पे नया गांव में, कहाँ जा रहा है पैसा? फॉरेस्ट वाले क्या कर रहे हैं इस पैसे का? ये जवाब दे सरकार, मैं तो पूछ रहा हूँ उनसे, जवाब दे। और ये गेट खुलवा क्यों रहे हो आप? गेट से फायदा क्या है हमें फायदा क्या है ना? स्थानीय लोगों को क्या फायदा है? उत्तराखंड को क्या फायदा है? ये बताए ना सरकार या कोई पार्टी कोई भी कार्य करे, स्थानीय लोगों को पहले उससे और ये फायदा पहुंचे। WWF है, वाइल्ड लाइफ, वो जो इंडिया जो वाइल्ड लाइफ है, वो पैसा देती है। वो पैसा देती है इन चीज़ों के लिए, सब चीज़ के लिए। वो पैसा लेने के लिए ये नई चीज़ें दिखाते हैं। आज हमारे बाग इतने हो गए, आज हमारे तेंदुए इतने हो गए, आज हमारे सुअर इतने हो गए, हमारे बंदर इतने हो गए। ये लिस्ट देते हैं, वहाँ से पैसा आता है और ये पैसा खाने का एक जरिया है। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है आज की डेट में। अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखें, सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। भ्रष्टाचार, वहाँ पे इतने पेड़ लगाने के लिए पैसे आते हैं, कोई पेड़ लगता है कहीं पेड़ लगा हुआ दिखा आपको आज तक? कभी फॉरेस्ट वाले पेड़ लगाते हैं? क्या है, खनन में जा रहे हैं फॉरेस्ट वाले। खनन से क्या मतलब फॉरेस्ट का खनन से क्या मतलब? राजस्व विभाग के उसमें वो खनन तो अलग डिपार्टमेंट बना रखा ना इन्होंने।
खनन का मतलब उससे होना चाहिए, फॉरेस्ट का मतलब आप रेता बजरी खोदोगे, आप जो है जंगलों में वो जो है लकड़ियाँ कटवाओगे, ये फॉरेस्ट का मतलब नहीं होता। फॉरेस्ट का मतलब होता है, ये तो हमारे बुजुर्गों को धन्यवाद दो आप, जो बुजुर्गों ने अपनी ज़िंदगी तबाह करके पेड़ पौधे लगाए हैं। आज जो जिंदा है ना, जो जंगल हमारे पहाड़ में या पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में, जो वो जंगल जो है हमारे बुजुर्गों की, हमारी बुजुर्गों की सेवा का फल है, प्रतिफल। आज ये लोग कहेंगे हमने जंगल लगाए, मैं कभी नहीं मानता। उत्तराखंड में सारे जो जंगल हैं वो हमारे, ये गजराज का नशा है। ये देख लो, सामने देख लो गजराज जी कैसे घूम रहे हैं। ये है, मैं कह रहा हूँ ना, नशा बांट रहे, मैं खुलेआम कह रहा था नशा बांट रहे हैं। ये देख लो आप, सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है नशा। ये दारू बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं। तो ये है। चलिए देखते हैं यूकेडी की स्थिति क्या रहती है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया।